सन 2016 के अंदर हमारी मोदी सरकार ये घोषणा करती है कि हम 2022 तक किसानों की इनकम को डबल कर देंगे। एंड अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि लोकसभा में और राज्यसभा के अंदर 3 बिल पास हुए हैं जो इसी कंसर्न के ऊपर है कि हमें किसानों की इनकम को डबल करना है। पर जब से बिल सामने आए तब से देखा क्या जा रहा है कि किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो आंदोलन पर उतर आए हैं कि इन तीनों बिल्स को आप वापस लीजिए। अब जरा सोचिए, अगर किसी की इनकम सच में डबल हो रही हो तो वो प्रोटेस्ट क्यों करेगा भाई? अगर आप ही की इनकम को कोई डबल कर रहा हो तो आप शुक्रिया करेंगे या प्रोटेस्ट करेंगे? वेल, यहां पे कुछ तो ग्रे एरिया है जो आपको शायद अभी तक समझ नहीं आ रहा, बट अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा तो आपको ये पूरा सिनेरियो क्लियर हो जाएगा। एक तो तीनों बिल समझ आ जाएंगे कि इन तीनों बिल्स के फायदे और नुकसान क्या, और आपको किसान आंदोलन की पूरी सच्चाई भी समझ आ जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो समझ आती है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा सो दैट लोगों को भी पूरा सिनेरियो क्लियर हो जाए। नाउ शुरू करते हैं। मैं आपको ये पूरा सिनेरियो समझाने के लिए एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा, और हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर है हमारा भाई जो किसान है जिसका नाम है रामलाल। अब रामलाल अपनी जमीन पर खेती करना चाहता है और रामलाल के पास 2 हेक्टेयर जमीन है। अगर मैं पूरे इंडिया की बात करूं तो 85% फार्मर्स हमारे पास ऐसे हैं जो स्मॉल फार्मर्स की कैटेगरी में आते हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। तो अब रामलाल खेती करना चाहता है। वो चाहता है मैं खेती करूं, उससे मुनाफा आए, जिससे मैं अपनी बेटी की शादी कर पाऊं। अब वो देखता है कि मैं खेती करूं तो करूं किसकी। उसे पता लगता है कि गवर्नमेंट ने एमएसपी सेट किया है गेहूं के ऊपर, जो कि है, एक फिगर ले लेते हैं, 2000 रुपए। अब 2000 रुपए का एमएसपी सेट किया। एमएसपी क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मतलब इस रेट पे तो उसका गेहूं बिक ही जाएगा, इससे ज्यादा ही मिलेंगे क्योंकि मिनिमम रेट ये है। अब वो सोचता है अच्छा मुझे 2000 रुपए पर क्विंटल मिलेगा। अब 1 क्विंटल मतलब 100 किलो। तो आप देखिए पर केजी का रेट क्या आ गया? पर केजी का रेट आ गया 20 रुपीज पर केजी, मतलब 20 रुपए किलो का गेहूं का हमारा रेट आ गया, अगर 2000 रुपए का हमारा एमएसपी है तो। अब किसान खेती करना शुरू करता है, उसकी फसल तैयार हो जाती है, वो कटाई करता है। उसके बाद वो उस फसल को बेचने के लिए लेकर जाता है एपीएमसी मंडी के अंदर। अब ये एपीएमसी मंडी अपने आप में एक इकोसिस्टम है एंड पूरे इंडिया के अंदर 7000 से ज्यादा एपीएमसी मंडीज हैं। अब जब रामलाल मंडी जाता है वो देखता क्या है कि उसे बोला गया था कि एमएसपी है गेहूं का 2000 रुपए, मतलब 2000 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से उसकी फसल को खरीद लिया जाएगा। पर यहां पर तो कोई 2000 रुपए में खरीद ही नहीं रहा। इसका मतलब है कि उसे प्राइस मिल रहा है कम, 1500-1600 रुपए पे बोली लग रही है और 1500-1600 रुपए पे गेहूं खरीदा जा रहा है। अब उसे लगता है भाई मेरा तो नुकसान हो जाएगा अगर मैंने 1500-1600 रुपए पे बेच दिया, मैं तो मुनाफा करने आया था। क्योंकि वहां पर होते हैं बिचौली, मिडिलमैन, और मिडिलमैन साठ गांठ कर लेते हैं। अब ये मिडिलमैन क्या है कि अगर किसान को अपनी फसल को बेचना है तो उसे बेचना पड़ेगा एक ब्रोकर के मीडियम से। अब ब्रोकर ही बिकवाएगा। अब जब ब्रोकर बिकवाएगा तो ब्रोकर भी बीच में कमीशन लेगा। अब इन ब्रोकर्स की मंडी के अंदर दुकानें होती हैं, ये 2.5% जो गवर्नमेंट का रेट है उससे लेकर 10% तक किसान से कुछ भी चार्ज कर सकते हैं। तो अब 2.5% भी अगर मान लेते हैं तो 1600 रुपए के रेट पे जो उसका गेहूं बिक रहा है, 1600 रुपए के रेट पे जो उसका गेहूं बिक रहा है, उसके ऊपर भी 2.5% अलग से मिडिलमैन चार्ज करेगा। इसका मतलब है कि 40 रुपए और कम हो गया। अब उसे पर क्विंटल 1540 रुपए मिल रहे हैं। अब यहां पर आ जाते हैं 2 सिनेरियो। सिनेरियो नंबर 1 कि रामलाल घाटा कर ले। अब फसल तो उसके पास है, उसे बेचना ही है वरना बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। अब रामलाल के पास जो सिनेरियो नंबर 1 है कि वो उस फसल को 1540 रुपए के भाव पे बेच दे। एंड मान लेते हैं अभी सिनेरियो नंबर 1 पे उसने 1540 रुपए के भाव पे अपनी फसल को बेच दिया। अब जब वो घर आता है वो अपना हिसाब लगाता है और उसे समझ आता है कि उसका नुकसान हो चुका है। उसने पैसा ब्याज पर लिया हुआ था, वो पैसा चुकाएगा कैसे? उसे बेटी की शादी करनी थी, वो शादी करेगा कैसे? और वो जो हमारा रामलाल है वो कर लेता है सुसाइड। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो रही यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इंडिया के अंदर अगर हम सिर्फ 2019 की बात करें तो 10,000 से ज्यादा किसानों ने सुसाइड किया। ये बड़ी बात। इंडिया के अंदर 10,000 से ज्यादा किसानों ने अभी लास्ट ईयर सुसाइड किया है। क्यों कर रहे हैं किसान सुसाइड? क्योंकि उन्हें मुनाफा नहीं हो रहा भाई, वो कर्जे में जा रहे हैं, पैसा कहां से चुकाएंगे? जब पैसा नहीं है तो वहां पे आ जाती है स्ट्रेस
एंड इसीलिए किसान कर रहे हैं सुसाइड। अब मैं आपको जो एमएसपी की बात बता रहा हूं, अभी हम सिनेरियो 2 की भी बात करेंगे। एमएसपी के ऊपर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर पूरे इंडिया में सिर्फ 6% किसान अपना फसल को बेच पाते हैं। मतलब एमएसपी का फायदा सिर्फ 6% किसान ले रहे हैं और बाकी के जो 94% किसान है उन्हें होता है घाटा, वहां पर वो कमाई नहीं कर पाते। अब किसानों की यहां पे सुने कौन? चलिए अब सिनेरियो नंबर 2 बताते हैं कि कौन सुनेगा। अब मंडी में वो जब अपनी फसल बेचने गया तो उसे समझ आया कि उसे एमएसपी नहीं मिल रहा। अब एमएसपी डिसाइड किसने किया था? डिसाइड किया था गवर्नमेंट ने। अब वो किसान जो है हमारा रामलाल, उस सिनेरियो 2 के हिसाब से जाता है गवर्नमेंट के पास और बोलता है कि आपने बोला था जी कि 2000 रुपए के हिसाब से आप मेरी फसल खरीद लेंगे, अब खरीदो। अब वो जब वहां पर जाता है तो ऑफिसर बोलता है, अरे भाई देख यहां पे कितना सारा स्टॉक ऑलरेडी है, हमारे पास जगह ही नहीं है कि तुम्हारी फसल को हम रख पाए, हमारे पास स्टोरेज नहीं है, हमारा वेयर हाउस फुल हो चुका है, तो अब हम तुम्हें 2000 रुपए नहीं दे सकते। अब हमारा रामलाल परेशान हो जाता है कि वो करे तो करे क्या। जब वो वहां से बाहर जा रहा होता है तो उसी ऑफिसर के साथ में जो मिले जुले लोग होते हैं वो उससे बोलते हैं, भाई मंडी के अंदर तो तेरे को 1500 रुपए का भाव मिलेगा, तो एक काम कर 1700 रुपए हमसे पकड़ और हमें फसल दे दे। अब रामलाल सोचता है कि ठीक है भाई, मंडी से ज्यादा रेट मिल रहा है तो चलो मैं अपना जो भी नुकसान समझ लूंगा, कुछ भी हो, मैं 1700 रुपए पे अपनी फसल को बेच देता हूं। अब 1700 रुपए पे वो गेहूं बेच देता है और जो ऑफिसर होता है वो एंट्री क्या करता है खाते में? वो एंट्री करता है कि 2000 रुपए के हिसाब से उसने किसान से फसल को खरीदा है। अब यहां पर क्या चल रहा है? यहां पर चल रहा है करप्शन। एंड पूरे इंडिया में आपको पता है कि करप्शन बहुत अच्छे तरीके से फैला हुआ है। अब किसान को तो यहां पे 1700 रुपए का रेट मिला, बट जो 300 रुपए का मुनाफा है वो किसने कर लिया? वो ऑफिसर्स ने कर लिया एंड बहुत दबाकर पैसा कमाते लोग। अब गवर्नमेंट क्या चाहती है यहां पे हम समझते हैं, आपको दोनों सिनेरियो समझ आ गए। गवर्नमेंट कहती है पहले बिल के अकॉर्डिंग, जिस बिल का नाम है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट। अब इस बिल के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट क्या कहना चाहती है? गवर्नमेंट सबसे पहले ये कहना चाहती है कि जो हमारा किसान है उसके पास अब कोई बॉर्डर्स नहीं है, कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि वो अपनी फसल को अपने राज्य में ही बेचेगा, अपनी स्टेट में ही बेचेगा। अब किसान पूरे इंडिया में कहीं पर भी अपनी फसल को बेच सकता है। अब यहां पर इस चीज को जरा समझिए कि किसान बेच तो कहीं भी सकता है, बट उसे जो अपनी फसल है ट्रैक्टर में ढोके लेकर जानी पड़ेगी एंड उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कौन देगा? वो फार्मर ही देगा। अब यहां पर दूसरी चीज गवर्नमेंट क्या कहना चाहती है? प्राइवेट मंडी बनाएंगे। अब प्राइवेट मंडी का मतलब है कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो डायरेक्टली किसान से माल खरीद लेंगी। अब प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री कराना चाहती है गवर्नमेंट कि मिडलमैन का जो यहां पर कंसेप्ट है वो खत्म हो जाए। तीसरी चीज, गवर्नमेंट नहीं चाहती कि वो बहुत ज्यादा स्टॉक करे। अब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, एफसीआई की, एफसीआई 2000 रुपए के रेट पे वो गेहूं को खरीद रही है और वो राशन कार्ड पे कितने रुपए का आपको मिलता है? जो लोगों को राशन कार्ड का फायदा होता है वो 2.5-3 रुपए किलो के ऊपर गेहूं को खरीद रहे हैं। तो यहां पर गवर्नमेंट का काफी ज्यादा नुकसान भी होता है। तो गवर्नमेंट कह रही है कि अगर सारा माल हम ही खरीदेंगे तो हम पे लोड पड़ता रहेगा, हमारी इकोनॉमी पे लोड पड़ता रहेगा। अब बहुत सारे मिनिस्टर्स इसके ऊपर ऑलरेडी बात कर चुके हैं, हम स्ट्रेट अवे बात करेंगे कि यहां पे किसान का नुकसान नहीं होना चाहिए। मेन कंसर्न ये है, वेल गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि किसान का नुकसान ना हो, बट कहीं ना कहीं क्या वो पल्ला नहीं झाड़ रही कि भाई हमें खरीदना पड़ेगा, इससे बढ़िया है कि हम ना खरीदें, हम प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री करा देते हैं, प्राइवेट मंडी बना देते हैं, तुम डायरेक्टली बेच लो, ना मिडलमैन को पैसे देने, और तुम्हारे पास यहां पे प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। वेल इसके नुकसान के भी हम आगे बात करेंगे। अब जरा सोचिए कि प्राइवेट प्लेयर्स एंटर करते हैं तो यहां पर उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कंपनीज के साथ। तो यहीं पर आ जाता है हमारा दूसरा बिल, जहां पर इस बिल का नाम है फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट। अब इस एक्ट के हिसाब से गवर्नमेंट क्या कहना चाहती है, बड़ा सिंपली आपको समझाऊंगा, इसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब है, मान लीजिए कंपनी है आशीर्वाद आटा, अब आटा बनाना है तो गेहूं चाहिए। अब आशीर्वाद आटा क्या कहती है कि भाई एक एरिया के अंदर, एक बड़े से एरिया के अंदर, मान लीजिए 1, 2 या 3 या 4 गांव के अंदर गेहूं उगता है, तो हम उन चारों गांव के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे और हम कॉन्ट्रैक्ट पे पहले ही लिख देंगे कि हम इतना प्राइस देंगे। एंड ऐसा अभी बोला जा रहा है कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो एमएसपी से ज्यादा प्राइस देंगी, एमएसपी से ज्यादा प्राइस देंगी। तो अब यहां पर 4, 5, 10 गांव के साथ डायरेक्टली एक बड़ी कंपनी आके कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी कि हम आपका गेहूं इस रेट पर ले लेंगे।
ठीक है, मान लेते हैं कि ऐसा हो गया, बट अगर उन्होंने पैसा नहीं दिया तो यहां पे बोला जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, बट अगर उन्होंने कोई कमी निकाल दी तो, सामान नहीं लिया तो फिर क्या होगा? फिर आपको लग रहा होगा फिर जी अगर एग्रीमेंट है, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो जो हमारा किसान है वो कोर्ट में जा सकता है? नहीं, वो कोर्ट में नहीं जा सकता। पहले तो यहां पे ऑप्शन ही नहीं है कोर्ट में जाने, वो ज्यादा से ज्यादा एसडीएम और कलेक्टर तक के पास जा सकता है। एंड आपको पता है कि यहां पे इंडिया के अंदर कुछ भी हो सकता है, तो जरूरी नहीं है कि किसान की ही सुनी जाए। तो यहां पे किसानों को सबसे बड़ा डर क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो होगी, बट कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से नहीं चला तो हमारी कौन सुनेगा? आज तो गवर्नमेंट पीछे हट रही है, गवर्नमेंट अपना कंट्रोल नहीं रखना चाहती, तो किसानों का होगा क्या इन फ्यूचर में? अब आपको भी समझ आ रहा होगा कि कॉन्ट्रैक्ट के फायदे भी हैं कि भाई हम आपसे खरीदेंगे, बट अगर नहीं किया तो ये किसानों का एक बहुत बड़ा कंसर्न है। एंड यहीं पर आ जाता है एक तीसरा बिल जो आपको समझना बहुत जरूरी है, और वो है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, डेफिनेटली अमेंडमेंट ना। अब एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो पहले था उसके अकॉर्डिंग और जो अभी अमेंड हुआ उसके अकॉर्डिंग क्या फर्क है कि पहले आप स्टॉक होल्डिंग नहीं कर सकते थे, आप बहुत ज्यादा स्टॉक को अपने पास भंडारण नहीं कर सकते थे, बट अब कर सकते हो। सिर्फ आप वॉर लाइक सिचुएशन में या कोई महामारी आ जाए उसके अंदर, आपदा के टाइम पे नहीं कर सकते, बट आप उसके अलावा जितना मर्जी स्टॉक कर सकते हो, आपके ऊपर कोई भी लिटिगेशन नहीं होगा। नाउ इसे समझिए जरा, अगर एक बड़ी कंपनी आ जाती है, मान लेते हैं अभी जियो मार्ट शुरू हुआ है, अब जियो मार्ट 100 गांव के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि तुम्हारे पास जितना भी प्याज उग रहा है वो सब हम खरीद लेंगे, और मान लेते हैं कि 20 रुपए किलो के हिसाब से उन्होंने प्याज को खरीद लिया। अब 100 के 100 गांव से उन्होंने प्याज को तो खरीद लिया, प्राइवेट कंपनीज के पास तो पैसा है, वो जितना मर्जी स्टॉक कर सकते हैं, अब स्टॉक कर लिया। स्टॉक करने के बाद होगा क्या? सिंपल इकोनॉमिक्स के हिसाब से समझिए डिमांड एंड सप्लाई को। डिमांड तो मार्केट में है, सप्लाई अब सिर्फ एक ही प्राइवेट प्लेयर के हाथ में है, तो वो प्राइस अपने हिसाब से रख सकता है, मोनोपोली हो जाएगी यहां पे। अब वो चाहे 20 रुपए का खरीद के 50 रुपए का बेचे, 100 का बेचे, 200 का बेचे, कोई उस पर रेगुलेशन नहीं है। तो यहां पे किसानों का एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि प्राइवेट प्लेयर्स के पास पैसा है, वो आके अपना डोमिनेशन करेंगे, सीधा सीधा मोनोपोली हो जाएगी, और जो कि गलत होगा। तो यहां पर भी गवर्नमेंट को फार्मर समझाना चाहते हैं कि ये बिल ठीक नहीं है। अब इन बिल्स के फायदे और नुकसान को समझिए। सबसे पहले जब हम इंटर स्टेट बाउंड्रीज की बात कर रहे हैं कि आप कहीं पर भी बेच सकते हो, जो पहले फार्म बिल के हिसाब से है तो वो पहले से भी था, किसान कहीं पर भी बेच सकता था। बट जो एपीएमसी मंडी का हिसाब है, यह मंडी नहीं है, डायरेक्टली हम अपनी प्राइवेट कंपनी को माल बेच सकते हैं। और वहां पे जो सेकंड बिल कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, यहां पे डेफिनेटली किसान का फायदा हो सकता है कि अगर गवर्नमेंट का रेगुलेशन हो तो, बट अगर गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करेगी तो किसानों का इन फ्यूचर नुकसान हो सकता है। वेल यहां पे बीच में देखा गया क्या कि किसानों को भड़काया भी गया, डेफिनेटली भड़काया गया है, जहां पर किसानों को बोला गया कि तुम्हारी जमीन हड़प ली जाएगी। बट इन बिल्स के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल भी नहीं है कि किसानों की जमीन कहीं पर भी उनसे छीनी जाएगी। सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है फसल के ऊपर, जमीन के ऊपर नहीं हो रहा है। बट अब एक चीज को और समझिए, अब बड़ी बड़ी कंपनीज उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बना दिया 200 पन्नों का। अब किसान तो भाई इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि वो 200 पेजेस का कॉन्ट्रैक्ट को पढ़े समझे, उसे नहीं समझ आ रहा। तो यहां पे जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो अपनी मनमानी कर सकती हैं। अब देखा क्या गया है इंडिया के अंदर कि प्राइवेट कंपनीज करती हैं अपनी मनमानी। जब जियो स्टार्टिंग में आया तो उसने क्या किया, उसने फ्री में आप सबको इंटरनेट दिया। अब फ्री करते 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 30% से ज्यादा मार्केट को अपने पास ले लिया, और उसके बाद आज की डेट में अगर देखा जाए तो मन चाहे उन्होंने प्राइसेस रखे हुए हैं, क्योंकि पहले तो उनके पास फंडिंग है, इन्वेस्टमेंट है, उन्होंने आके जो छोटे प्लेयर्स हैं उन्हें खत्म ही कर दिया। अगर ये सेम चीज एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हुई तो क्या होगा? आप अभी इतनी बड़ी कंसर्न को समझ नहीं पा रहे, बट इंडिया जो है हमारा वो कृषि प्रधान देश है, और अगर हम फार्मर्स के बारे में नहीं सोचेंगे ना तो कुछ नहीं होगा। आप कितने भी डिजिटल हो जाओ, कितने भी मॉडर्न हो जाओ, आप गूगल से रोटी डाउनलोड करके नहीं खा सकते। वो तो किसान ही आपको उगा कर देगा, वही किसान फसल उगाएगा, उसी से आपकी रोटी चलेगी। तो यहां पर हमें किसानों को एम्पावर करने की जरूरत है, एंड उसी के लिए आज ये पूरा इंडिया एक साथ इकट्ठा हो गया है।
मैं अब इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले तो आपको ये तीनों बिल समझाना चाहता था, एंड अभी आपको ये भी बताना चाहता था कि एक आंदोलन अगर हो रहा है तो एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। बट अब मुझे आपके सजेशंस भी चाहिए। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? अगर आपको लगता है कि किसानों को भी गवर्नमेंट की बात माननी चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके बताइए कि अब आगे होना क्या चाहिए। अभी जो ये आंदोलन है खत्म नहीं हुआ, एंड अभी बहुत कुछ है जो मुझे आपके साथ अभी आगे डिस्कस भी करना है। सो हम जुड़े रहेंगे इसी चैनल के ऊपर, विल टॉक फर्दर ऑन द सेम टॉपिक। बट आपके क्या व्यूज हैं अभी फार्मर्स प्रोटेस्ट को लेकर, ये सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं। सो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए सो दैट लोगों को भी ये तीनों बिल्स और ये पूरा सिनेरियो कंप्लीटली समझ आ जाए। सो आप अपने व्यूज नीचे कमेंट में बताइए एंड फार्मर्स को सपोर्ट कीजिए। इस वक्त अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल या कोई मिनिस्टर भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सो ये देखिए, आपको भी मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, बट हम सबको इस वक्त फार्मर्स को सपोर्ट करना है। इफ विल सपोर्ट द फार्मर्स टुडे, तभी हम आगे भी अपना फ्यूचर देख सकते हैं, अदरवाइज हमारा फ्यूचर अंधकार में है। सो आई विल से दिस टू यू ऑल कि आप फार्मर्स को सपोर्ट कीजिए जितना हो सकता है उतना, एंड शेयर दिस वीडियो सो दैट ज्यादातर लोगों को सिनेरियो समझ आ जाए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ मेड।